ब्राह्मण देवता हैं, और केवल जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मविद तमः, ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञानियों में भी परम श्रेष्ठ है। और इतना ही नहीं, इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले हैं, और प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा किसे कहते हैं? विशाल चौड़ा। प्रशांत आत्मा उसे कहते हैं अंधवत पश्य रूपाणि श्रृणु शब्दम अकर्णवत काष्ठवत पश्य वैदेहं प्रशांतस्य लक्षणम्। ये प्रशांत आत्मा के लक्षण। वो दुनियादारी को अंधे की तरह देखता है, देखते हुए भी कुछ नहीं देखता। अंधवत पश्य रूपाणि, श्रृणु शब्दम, सबकी बातें सुनता है, पर अकर्णवत, बहरे की तरह। बहरे के सामने बात करो, उसको क्या पल्ले पड़े? ऐसे वो दुनिया की बातें बहरा बन के सुनता है, किसी पर ध्यान नहीं देता। काष्ठवत पश्य वैदेहं, दुनिया वालों को देखता तो है, पर हमारे शरीर को कठपुतली की तरह देखता है। पुराने जमाने में कठपुतली का खेल होता था, वो काट की पुतलियां नाचती थी और लोगों का मनोरंजन होता था, पर उस सुंदर पुतली में आसक्ति किसी की नहीं होती थी, क्योंकि जानते थे काट की है। उसी प्रकार हमारे समस्त शरीर को वो देखता तो है, पर हमारे शरीर काट की पुतली की तरह देखता है। जैसे कपड़ा बेचने वाले अपनी दुकान पर एक पुतले खड़े कर देते हैं, उनको साड़ी पहना करके, पैंट शर्ट पहना के, देखने में बड़े जोरदार लगते हैं, पर उनमें कोई आसक्ति होती है क्या? सब जानते हैं पुतले हैं। ऐसे संसार के शरीरधारियों को कठपुतली की तरह देखते हैं। ऐसे जो दृष्टि रखने वाले हैं वो प्रशांत आत्मा कहलाते हैं। सिद्ध कोटि के महापुरुष, परम जितेंद्र। दीन बंधुता का परिचय सुदामा जी के माध्यम से प्रभु ने दिया है। यदि दीन न होते तो भगवान दीन बंधु कैसे कहलाते? यदि प्रणत न होते तो प्रणतपाल प्रभु कैसे बनते? समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, और समय समय पर भगवान अपने भक्तों को भी भेजते रहते हैं। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। ध्यान दीजिए, सामान्य कोई बीमारी हो तो घर के इलाज से ठीक हो जाती है, वैद्य चिकित्सा कर देते हैं। और कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है तब स्पेशलिस्ट आते हैं। पुराने जमाने में तो एक वैद्य ही सारी बीमारी ठीक कर देते, आजकल तो हर चीज के अलग अलग वैद्य, आंख नाक कान के सब के अलग अलग डॉक्टर। तो जब बहुत बड़ा संकट आता है राष्ट्र पर, तब तो परमात्मा स्वयं पधारते हैं, परंतु बीच बीच में भगवान अपने भक्तों को भेज करके भी समाज का इलाज करते रहते हैं। एक भक्ति युग आया था, एक से एक भक्त, मीराबाई जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, कितने भक्त, कितने आचार्य। भगवान ने जितने आचार्यों को कलयुग में भेजा, इतना कभी नहीं। कलयुग में कितने संत आचार्य आए, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज, एक से आचार्य गण आए। और तभी नहीं आए, अब भी आ रहे हैं। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव पंचरसाचार्य श्री स्वामी रामहर्षणदास जी महाराज इसी कलिकाल में हम लोगों के बीच, हमने निकटता से उनका जो थोड़ा बहुत अनुभव किया, दास को उन्हीं का अनुग्रह प्राप्त हुआ। जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, प्रेम रामायण, तुलसीकृत रामायण के सदृश ही प्रेम रामायण, उतना ही मोटा ग्रंथ, दोहा चौपाई छंद सोरठे आदि में लिखा है। लीला सुधा सिंधु जैसा ग्रंथ जिसमें लगभग 1500 राम जी के दिव्य चरित्रों का गान करते हुए पद पदावली है। प्रेम वल्लरी, विनय वल्लरी, विरह वल्लरी, ध्यान वल्लरी, ऐसे 50 ग्रंथ हैं। ये हमारे बीच में अभी भी थे।
1 वर्ष पूर्व उनका जन्म शताब्दी समारोह हुआ था। आज श्री अयोध्या धाम में उनकी 100 वर्ष की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। दास को सौभाग्य मिला उस शताब्दी में कथा कहने का, और संयोग से हमारे गुरुदेव की जन्म शताब्दी थी और हमारी अर्ध शताब्दी थी। हम 50 वर्ष के हो गए और हमारे गुरुदेव 100 वर्ष के हो गए। और संयोग से इस कथा में भी विचित्र संयोग है। मोहिनी अमावस्या, सोमवती अमावस्या जिसको बट अमावस्या कहते हैं, उस दिन दास का जन्म मनाया गया। और आज हमारे सदगुरुदेव भगवान का भी जन्म महोत्सव का दिवस है, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी। आज के दिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, और इसलिए हम चाहेंगे ऐसे संत सदगुरु हमारे बीच में इस कलिकाल में पधारे, तो क्यों ना हम आज सदगुरुदेव भगवान के जन्म उत्सव के अवसर पर सुदामा जी का स्मरण करते हुए। और सुदामा जी तो द्वापर में कन्हैया के सामने उनके मित्र बन के आए थे, परंतु आज इस कलिकाल में भी जो सिद्ध संत आए और आज भी हैं, ये समय बहुत अच्छे अच्छे संतों के शताब्दी का और जन्म का समय है। हमारे पूज्य छावनी वाले सरकार श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज का भी जन्मोत्सव आज से प्रारंभ हो गया अयोध्या में। मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा प्रारंभ हो गई, आज से प्रारंभ है। तो छावनी वाले महाराज का भी जन्मोत्सव है। आज हमारे गुरुदेव का भी जन्म महोत्सव धूमधाम से अयोध्या में मनाया जा रहा है। तो आइए हम भी अपने सदगुरुदेव का स्मरण करके एक बार